वेलकम बच्चों। पिछली कक्षा में आपने पाठ 5 बरसात की आती हवा नामक कविता का कुछ अंश पढ़ा था। इनकी कुछ पंक्तियों के बारे में आपने जाना था, जिसमें आपने देखा कि बरसात की हवा कितनी विषम परिस्थितियों को पार करती हुई, कितने ढलानों से, कितने पर्वतों के शिखर से वो छूती हुई, आकाश और पाताल से होती हुई वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके बाद भी वह हवा मुस्कुराती हुई चली आ रही है। उसके मन में एक उमंग, एक उत्साह की भावना भरी हुई है, जिससे कि वो आगे बढ़ती चली जा रही है। और यह हवा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को और पशु पक्षी को तृप्ति देती हुई और उमंग की भावना उनके भीतर भरती हुई आगे बढ़ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे जिंदगी में जितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। यह हमें इस बरसात की हवा से सीख भी मिल रही है। तो चलिए आगे की पंक्ति को हम देखते हैं। वह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, हर एक लता के जाल से, अटखेलती इठलाती हवा, बरसात की आती हवा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यह हवा, यह बरसात की हवा तालाबों, नदियों और झरनों की धाराओं के साथ खेलती हुई आगे बढ़ती जा रही है, जो कि अपनी मुस्कुराहट को हमेशा साथ में रखे हुए है। इसको यह अपने से दूर नहीं कर रही है। तो वह खेलती तरुमाल से, तरुमाल का अर्थ होता है पेड़ों की पंक्तियां, जहां पर कई पेड़ एक साथ लगे हुए होते हैं। उनकी एक पंक्ति, एक कतार जैसा एक क्रमबद्ध रूप उन पेड़ों का होता है, वह तरुमाल होता है। तो यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, अर्थात यह जो बरसात की हवा आती है, यह पेड़ों की, जहाँ पर क्रमबद्ध कतारें होती हैं, जहाँ पेड़ों की पंक्तियां होती हैं, इनसे होती हुई उनकी हर एक डाल के साथ खेलती हुई, मुस्कुराती हुई, हर एक लता के जाल से, लता का जाल अर्थात जहाँ ढेर सारी लताएं एक साथ होती हैं, एक जालनुमा आकृति बन जाती है, यह लता के जाल होते हैं। तो वह तरुमाल से होती हुई और उसके हर एक डाल और हर एक लताओं के जाल से अटखेलती, अटखेलती का अर्थ होता है किल्लोर करती, अर्थात खुशियां मनाती हुई, इठलाती, इतराती हुई यह हवा आगे बढ़ती चली जाती है, जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई विषाद नहीं होता है, जिसके मन में किसी भी प्रकार से कोई डर नहीं होता है, कोई आलस्य नहीं होता है और किसी भी प्रकार से कोई इसके अंदर दुर्बल भावना नहीं होती है। यह अपने मनोभाव को, अपने मनोवेग को आगे बढ़ाते हुए, अपने मनोवेग को एक उच्चता को प्रदान करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। आगे की पंक्ति देखिए। यह शून्य से होकर प्रकट, नवहर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसाती हवा, बरसात की हाथी हवा। सरसाती का अर्थ होता है बिखेरती, आनंद सरसाती हवा अर्थात आनंद को बिखेरती हुई यह बरसात की हवा चल रही है। यह शून्य से होकर प्रकट, शून्य का अर्थ होता है आकाश, आकाश की पर्यायवाची होती है शून्य। तो खुले आकाश से होकर के, यह मानो खुले आकाश से अर्थात मानो शून्य से प्रकट होकर के यह नवहर्ष के साथ अर्थात अत्यंत खुशी और अत्यंत उमंग के साथ आगे झपट। किसी चीज को पाने के लिए जब आगे कोई जल्दी से बढ़ता है तो वह झपट होता है, तो यह आगे बढ़ने के लिए झपट है, यानी यह अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए विभिन्न परिस्थितियों को पार करते हुए चलती चली जा रही है, जिससे इसके लिए एक भी अंदर से मन में यह भावना नहीं आ रही है कि अरे इतनी विषम परिस्थितियों में मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, बल्कि यह इन सबको भूलती हुई आकाश से प्रकट होकर के नवहर्ष के साथ अर्थात नए उत्साह के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है और प्रत्येक जीव और प्रत्येक प्राणी के अंग अंग से लिपट जा रही है, अर्थात उसके अंगों को छूती हुई, उसको स्पर्श करती हुई और आनंद को बिखेरती हुई यह बरसात की हवा आ रही है। जो कि बरसात की हवा आपने पहले ही जाना कि जब बरसात होती है और ये हवा जब चलती है तो मन आह्लादित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है और चारों तरफ खुशियों का वातावरण आ जाता है। तो यह पूरे वातावरण में अपनी सुगंध को बिखेरते हुए, नवहर्ष को आगे बढ़ाते हुए, नवहर्ष, नव उम्मीदों को आगे करते हुए यह बरसात की हवा चलती चली आ रही है, जो से कि सभी प्राणियों का मन खुशी के साथ
झूम उठता है और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में इन बरसात की हवा के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है। तो बच्चों, आपको यह पूरी कविता अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप एक बार पुनः इसको अभ्यास कर लीजिएगा, इसकी व्याख्या का अभ्यास कर लीजिएगा और शब्दार्थ तो आपने कर लिया होगा और आप इनके भाव को समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।